इंशाल्लाह जो आज का सेशन है बहुत ही बेस्ट होगा और बहुत ही बेहतरीन होगा। जल्दी से लिंक प्रोवाइड करें, फिर इंशाल्लाह सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं सब मेंबर्स के साथ। तो गाइडलाइन आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होती है। इस गाइडलाइन जिसकी जितनी ज़्यादा बेस्ट होगी, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से कस्टमर्स को डील कर पाओगे, ठीक है? मतलब आपकी गाइडलाइन अच्छी है देन आपके लिए काम करना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है और नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में जब भी प्लान आता है उसके लिए गाइडलाइन का बहुत ज़्यादा बेस्ट होना ज़रूरी है, जो कि सेशन के न्यू कमर्स हैं, जो सिस्टम में न्यू जॉइनिंग है जिनकी न्यू कमर्स हैं, न्यू कमर्स के लिए आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है? अच्छे से आप लोगों ने समझना है जो इनमें बताई जाएँगी, ठीक है? अब गाइडलाइन के लिए देखिए सबसे पहले अपना माइंडसेट आपने ये रखना होता है कि आपने मेंबर्स को गाइड करने जाना है, ठीक है? गाइड करने जाना है, कन्विंस करने नहीं जाना। बहुत से मेंबर कन्विंस करने की तरफ जाते हैं, जब वो कन्विंस करने की तरफ जाते हैं तो फिर कहते हैं कि सर वो पर्सन तो मेरे से एग्री नहीं हुआ। आपने जस्ट उसको गाइड करना है, ठीक है? गाइड करने का मतलब होता है कि आपने उसको मशवरा देना है सिस्टम में जॉइनिंग का, ठीक है? आपने उसको गाइडलाइन देनी है, मशवरा देना है ताकि वो आपके साथ जॉइनिंग करे, सिस्टम में आए और काम करे, मेहनत करे, ना सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी चेंज करे, बल्कि अपनी आने वाली जनरेशन को भी प्रमोट करे और सपोर्ट करे, ठीक है? ये सारे के सारा क्राइटेरिया आपने अपने माइंड में रखना होता है, कभी भी किसी मेंबर को कन्विंस नहीं करना, हमेशा जिसको भी गाइड करना है, आपने उसको गाइड करना है, ठीक है? अब गाइड करने की कुछ चीज़ें होती हैं, रूल्स होती हैं। इनिशियल स्टेप पे आपने जब भी किसी मेंबर को गाइड करने की तरफ जाना है, तो आपने सबसे पहले 2 तरह के तरीके होते हैं, जैसे आप अपने मेंबर को गाइड कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। एक तरीका प्रोफेशनल होता है, जो कि आप अननोन पर्सन को गाइड करते हो। एक तरीका होता है आपका जो फॉर्मल तरीका होता है, जो कि आपने किसी भी मेंबर को किसी भी तरह से गाइड कर देते हो, जिनको आप जानते हैं, ठीक है? जानने वाले को अलग और ना जानने वाले को अलग तरीके से आपने सेशन को डिलीवर करके ओह सॉरी गाइडलाइन को आप लोगों ने डिलीवर करना होता है। अब आपने करना है क्या? जब भी आपके पास कोई भी बंदा आता है, सबसे पहले फ़ेसबुक से आ गया, सोशल मीडिया से आ गया, किसी भी जगह से आ गया, आपने सबसे पहले उसको अपना पर्सनल एक इंट्रोडक्शन देना होता है। अस्सलाम वालेकुम अगर वो सलाम करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो आप इस्लाम कर लें, ठीक है? अब उसमें क्या चीज़ होती है कि देखें आपको पता है कि सलाम लेना या करना एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ हो जाती है और आप आगे फर्दर मेंबर जो भी पर्सन होता है उसको अच्छे से डील भी कर पाते हैं, उसको गाइड भी कर पाते हैं, ठीक है? अगर तो उसने सलाम लिया तो वेल एंड गुड, अगर उसने सलाम नहीं लिया तो आप सलाम कर लें उसके साथ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम माई सेल्फ नुमान राजपूत ऑनलाइन बिज़नेस प्रोवाइडर, ठीक है? मतलब आपका नेम सिंपल मैंने उस अपना इंट्रोडक्शन करवाया, देन उनका इंट्रोडक्शन ले लिया, ठीक है? आपका नेम, वो आपको नेम बताएगा। अब ज़ाहिर-सी बात है जब भी कोई अननोन पर्सन आपके पास आता है, तो आपको नहीं पता होता कि ये पर्सन कौन है, ठीक है ना? आपको नहीं पता होता कि ये पर्सन कौन है। जब आपको नहीं पता होगा कि पर्सन कौन है, तो फिर आप मतलब पर्सन से मतलब कि आपको नहीं पता कि वो फीमेल है, हाउसवाइफ है, क्या है, कौन है, स्टूडेंट है, एक इंसान है, लड़का है, कौन है? मतलब कुछ भी आपको नहीं पता चलेगा। जब वो अपना नेम बता देगा ना, तो उस नेम से आपको क्लैरिफ़ाई हो जाता है कि भई पर्सन कौन है, लड़की है, फीमेल है, हाउसवाइफ है, कौन है, वो आपको बता देता है, ठीक है? फिर आपने उनको उसी क्या करना होता है, गाइड करना होता है, ठीक है? गाइड करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने उनका नेम पूछ लेना है। नेम पूछने के बाद आपने उनसे पूछना है कि क्या आपने इससे पहले कोई ऑनलाइन वर्क किया है? लाइक वो कहता है किया है, तो आपने कहना है वेल एंड गुड, ओके। आपने उसको क्या कहना है, ओके जी, ज़बरदस्त। कोई कॉम्प्लीमेंट आपने उसको दे देना है, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट देने के बाद आपने उसको ये नहीं पूछना कि आप अगर वो कहता है कि किया है, तो वेल एंड गुड। अगर वो कहता है नहीं किया, तो आपने कहना है नो इश्यू, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है? आपने सिंपल ऐसी बात करनी है। उसके बाद आपने एक छोटी-सी वॉइस करनी है उसको, ठीक है? छोटी-सी वॉइस आपने उसको क्या करनी है, उस छोटी-सी वॉइस में आपने उसको ये बताना है सिंपल आपने उसको क्या चीज़ कहनी है छोटी-सी वॉइस में, आपने उसको सिंपल ये कहना है, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक है? अच्छा ऑनलाइन सिस्टम के बारे में आपको गाइड करता चलूँ तो हम ऑनलाइन बिज़नेस प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपका पर्सनल बिज़नेस होता है जिसमें आप अपने घर में रहकर अपनी सूटेबल टाइमिंग के अकॉर्डिंग सिर्फ़ मोबाइल पे काम करके अच्छी इनकम जो है यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत सी फीमेल, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, जॉबलेस पर्सन पार्ट टाइम में, फुल टाइम में काम कर रहे हैं, अच्छी इनकम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काम डेली बेस पे सिखाया जाता है। आप भी अच्छी इनकम करोगे, आपको भी काम सिखाया जाएगा तब जब आप सेशन सब तब आप काम को सीखने के लिए जब आप रेडी हो जाओगे देन। तो अगर आप काम को सीखने के लिए, समझने के लिए रेडी हैं, देन मुझे कन्फर्म करें, उसके बाद मैं आगे आपको फर्दर गाइड करता हूँ या करती हूँ। सिंपल आपकी ये 30 से 35 सेकंड की आपकी एक छोटी-सी वॉइस बन जाती है। ये आप अपने उस मेंबर को
या आप अपने उस मेंबर को बता देते हैं, ठीक है। आपका मेंबर इतनी सी वॉइस सुन लेता है, ठीक है, जाहिर सी बात है। जब आप उनको बताएंगे ना कि फीमेल भी काम कर रही है, हाउस वाइफ भी काम कर रही है, स्टूडेंट भी काम कर रहे हैं, जॉबलेस पर्सन भी काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम में भी काम कर सकते हैं, फुल टाइम में भी काम कर सकते हैं, तो वो बंदा आपकी बात को फॉलो अप करेगा कि इस बंदे ने जो मुझे बात कही है ये चीज अच्छी होगी है। वो बंदा आपकी बात को क्या करेगा, फॉलो करेगा और समझेगा कि हाँ भाई, इस बंदे ने जो बात की, जाहिर सी बात है, समझे सीखे बगैर तो मैं काम नहीं कर सकता। तो वो आपकी उस पॉइंट को पिक करेगा कि मुझे काम को पहले सीखना चाहिए। वो आपको सिंपल सा आगे बताएगा, जी आगे क्या काम करना है मुझे बताए। मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। जब वो आपको बोलेगा मैं सीखने के लिए रेडी हूँ, तो फिर जाहिर सी बात है आप उससे पूछेंगे, आप उसको ये चीज बताएंगे, नेक्स्ट आपने उसको क्या वॉइस करनी है। जब हूँ, ओके मुझे बताएं, मैं काम को सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ या समझना चाहती हूँ, तो आपने नेक्स्ट आगे फोकस करना है। नेक्स्ट आपने आगे छोटी सी वॉइस करनी है। वॉइस आपने, आपका फ्लो अच्छा होना चाहिए। आपने ऐसे नहीं करनी, अच्छा जी ऑनलाइन सिस्टम के बारे में आपको गाइड करते हैं तो हम ना ऑनलाइन ऐसे ऐसे ये गाइडलाइन नहीं रखनी। मतलब जब आप इस वे पे आके जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना, फिर वो बंदा समझता ही नहीं है कि यार ये बंदा जो मुझे गाइड कर रहा है ये प्रोफेशनल है, ठीक है। प्रोफेशनल क्या, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा, आपको गाइड करता चलूं तो हम ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपका पर्सनल बिजनेस होता है, जिसमें आप अपने घर में रहकर सूटेबल टाइम के अकॉर्डिंग मोबाइल पे काम करके अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। कभी मेरी आवाज अप हो रही है, कभी डाउन हो रही है, कभी अप हो रही है, कभी डाउन हो रही है, ये आपका फ्लो होता है। मार्केटर फ्लो इस तरह से होता है, आप अपनी अपने अपने बोलने की लैंग्वेज, जो आपका फ्लो होता है ना, उसको अप एंड डाउन करके बोलते हैं, देन आपको पता चलता है कि यार ये बंदा जो मुझे गाइड कर रहा है ये प्रोफेशनल है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे गाइड करोगे, वो जो आपका पर्सन जो आपसे डील करने के लिए आया है, डिटेल लेने के लिए आया है, वो आपकी बात को फोकस भी करेगा। और आपकी आवाज के पीछे, जैसे आप कोई वॉइस कर रहे हो, तो पीछे कोई भी शोर नहीं होना चाहिए। लाइक शोर से मतलब कि आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना, आप काम कर रहे हैं, आप पीछे आपके शोर है, पीछे बाइक जा रही है, रिक्शा जा रहा है, घर में बर्तन गिर रहे हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं, कोई टीवी लगा हुआ है, फिल्म लगी है, कुछ भी लगा है, एनीथिंग एल्स, जो भी चीज लगी हुई है, आप उसको वॉइस कर रहे हो, पीछे शोर आ रहा है, तो वो बंदा आपकी बात को कभी भी फॉलो नहीं करेगा। तो कोशिश करें, जैसे कि अभी देखें, मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ, सेशन दे रहा हूँ, मेरे पीछे आपको बिल्कुल भी शोर नहीं नजर आएगा, बिकॉज मैं अपनी स्पेसिफिक, जो मेरी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन है, जिसपे जहां पे जाके मैंने सेशन आपको देना होता है, जो कि मेरा प्रॉपर टेबल है, चेयर है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा, जैसे आपको पता है कि अपना रूम है, सेटअप अलग से लगाया हुआ है, सुकून से बैठा हूँ। अब मुझे पता है मेरे पीछे किसी ने आवाज नहीं देनी, किसी ने शोर नहीं मचाना, किसी ने कोई चीज नहीं गिरानी, किसी से कोई बाइक वगैरह नहीं आनी, आपने इस तरह से वॉइस करनी है। अब जब वो बंदा कहता है जी मैं रेडी हूँ, आपने ऐसे ही रेडी करना होता है। बहुत से मेंबर क्या करते हैं, वो कहते हैं जी हमें डिटेल बताएं क्या करना है। बहुत से मेंबर ऐसे करते हैं कि जी यहाँ पे आपने क्या करना होता है, एक मेंबर आता है आपके साथ, तो आपको $5 मिल जाते हैं, दूसरा आता है तो $5 मिल जाते हैं, तीसरा आता है तो 10 मिल जाते हैं, चौथा आता है तो ये हो जाता है, फोर्थ आता है तो ये हो जाता है। आप आगे इन्वेस्टमेंट हमने करनी होती है, ऐसे करना होता है, कभी भी वो बंदा आपकी बात को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना, कभी भी वो बंदा आपकी बात को फॉलो नहीं करेगा। अब आप लोग देखते हो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब अक्सर जब आप लोग किसी जगह पे फ्रूट लेने जाते हो, फल लेने जाते हो ना, फल लेने के लिए जब आप जाते हो, अब आपको पता है कि जो खरबूजा अक्सर खाया होगा ना, तो लोग क्या करते हैं, यार वो खरबूजा यार मीठा निकलना चाहिए, ये ना होते फीका फीका निकला है तो पैसे जाया हो जाएंगे। अक्सर वो जो रेडी वाला होता है, जो बेचारा जो लेके चल रहा होता है, उस वो काट के आपको चेक करवा देता है कि भाई ये देखो, खा के देखो, ये मीठा है, ये मीठा है, खा के देखो, चेक करके देखो। फिर आप वो एक उसका जो आपको वो पीस उतार के देता है, आप चेक कर लेते हो, हाँ यार ये तो वाकई मीठा है। आप मुतमईन हो जाते हैं, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई वाकई मीठा है। आप आंखें बंद करके, अगर वो बंदा कहेगा कि भाई ये पकड़ लो, ले जाओ, 2 किलो ले जाओ, 5 किलो ले जाओ, आप घर जाओगे वो फीके निकल आएंगे, तो आप कहोगे यार ये तो काम बड़ा खराब हो गया। इसी तरह जब आप किसी मेंबर को ऐसे डील करते हैं ना, यार एक ज्वाइनिंग करवानी है $5 हो जाएंगे, दूसरी ज्वाइनिंग करवानी है $10 हो जाएंगे, वो कहेगा यार ये काम क्या है, कैसे काम करूंगा, किसके ऊपर काम करूंगा, और काम को शुरू कैसे करूंगा, तो काम बनते कहाँ से आएंगे, मेंबर को डील कैसे करूंगा, क्या चीजें करूंगा, कैसे करूंगा, वो उसके माइंड में सवाल आ जाएंगे। लेकिन जब आप उसको ये गाइड कर दो कि आपने एक सेशन अटेंड करना है, उसको समझ आ जाएगी कि हाँ सेशन से मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, मैं सारा कुछ देख के समझ लूंगा, मुझे समझ आ जाएगी, ठीक है, तो वो आपकी प्रॉपर सेटिस्फेक्शन वहां पे उसको हो जाती है। अब वो बंदा कहता है कि रेडी हूँ, मुझे सेशन, मुझे काम को समझना है, मुझे बताएं नेक्स्ट क्या करना है। आप नेक्स्ट एक छोटी सी वॉइस कर देंगे, वॉइस आपने
स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। आपने स्टार्ट करना है। अब मेरा स्टार्ट देखिएगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने नेक्स्ट एक सेशन अटेंड करना है, उसमें 30 मिनट का सेशन है, अच्छे से गाइड किया जाएगा, नहीं, ये तरीका नहीं है। बहुत से मेंबर ऐसे डील करते हैं, आपके मेंबर फिर डील नहीं होती। आपने स्टार्ट देखें, सेकंड वे का स्टार्ट कैसे करना है, यहाँ से जब आपने वॉइस ओपन की। अब अच्छा जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि काम आपको सोशल मीडिया पे करना है, काम आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे काम आपको करना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट पे आपने काम करना है। इसलिए काम को देख के समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो काम को समझने के लिए आपको एक सेशन अटेंड करना है, जिसमें फुली डिटेल में एक एक चीज आपको दिखा के समझाई जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अपनी बात करूं तो मैं यहाँ से इतनी इनकम कर चुका हूँ, मेरे साथ फीमेल सब कुछ रही हैं इसी सेशन की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने भी यही सेशन आज अलहमदुल्ला अच्छी इनकम कर रहे हैं। तो अगर आप इस सेशन को अच्छे से अटेंड कर लेते हैं, काम को समझ जाते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी भी चेंज हो जाएगी लाइफ, और आप भी हमारी तरह अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। सेशन 3 बजे लाइव होगा। अगर आप ये लाइफ चेंजिंग सेशन अटेंड करना चाहते हैं, मुझे कंफर्म करें, देन आगे मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सिंपल बात मैंने उसको बता देनी है। उसने कहना है कि हाँ यार, देख के चीज समझूंगा तो मेरी माइंड में चीज आएगी भी, मुझे जाहिर बात है मेरी आंखों के सामने आ जाएगा और मुझे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आप उसको ऐसे गाइड कर दोगे तो वो कहेगा जी ठीक है, मैं सेशन अटेंड करने के लिए रेडी हूँ, आगे का प्रोसीजर बताएं। यहाँ पे कोई मेंबर आपको कहते हैं कि मैं सेशन नहीं अटेंड करता, मैं काम मुझे नहीं, मुझे यहाँ पे ही बता दो क्या काम है मुझे यहाँ पे। तो आपने उसको ये बताना है कि भाई जब आपके एग्जाम होते हैं तो एग्जाम क्या करते हो, एग्जामिनेशन हॉल में जाके एग्जाम देते हो कि एग्जामिनर को ये कहते हो कि मेरे घर में आके मेरा एग्जाम दे। कभी ऐसा पॉसिबल होता है? नहीं होता ना। तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाके आपको एग्जाम देने पड़ते हैं अपनी कामयाबी के लिए। तो सेशन आपको काम को समझने के लिए अटेंड करना पड़ेगा। अगर करेंगे तो ज्यादा चीज अच्छी क्लियर हो जाएंगी, वेल एंड गुड हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो कहता है कि नहीं भाई, मुझे आप यहाँ पे समझा दें, मैं नहीं अटेंड कर सकता, या वो कहता है कि मेरी बहुत ही बड़ी मजबूरी है, लाइक मैं 3 बजे सेशन अटेंड नहीं कर सकता, मुझे ये है वो है आदि थिंग, जो भी वो आपको चीज बताता है, मसला मसाइल जो भी है, नहीं अटेंड कर सकता, आप उसको बोले कि अगर आप बिजी हैं, नो इशू, जब आप फ्री होंगे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको एक रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड, सेशन अभी आज होना है, ये यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड हो जाएगा, तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपने मुझे मैसेज करना है, ठीक है, जब आप फ्री हो। वो आपको फ्री होके मैसेज कर देगा। एक तो सेशन इसका ये हो जाता है कि आप उसको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड आप उसको प्रोवाइड कर देना जब वो आपको मैसेज करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर वो कहता है कि जी मुझे, मैंने सेशन अटेंड कर लिया है, मुझे थोड़ा सा ना समझ नहीं आया, आप मुझे थोड़ा सा समझा दें, वॉइस में समझा दें या कॉल पे, जो मेल है वो तो कॉल कर लिया करें। फीमेल को स्पेशली मैं ये बात बताना चाहता हूँ, फीमेल्स ने कभी भी किसी मेंबर को कॉल पे गाइड नहीं करना, ये मेरी बात याद रखिएगा। फीमेल्स ने कभी भी किसी मेंबर को आफ्टर सेशन कॉल पे गाइड नहीं करना, और आप सेशन से पहले किसी भी मेल ने किसी बंदे को कॉल पे गाइड नहीं करना, ठीक है। किसी भी मेल ने सेशन से पहले किसी बंदे को कॉल पे गाइड नहीं करना। वॉइस में आप उसको गाइड करो। इससे पता है क्या होता है, आप अगर सेशन से पहले उसको कॉल पे गाइड करो, देन वो बंदा समझेगा कि यार ये बंदा इतना फ्री है, ये बंदे के पास और कोई काम नहीं है, ये इतना फ्री है, मतलब मैंने इसको कॉल पे कहा, बंदे ने मेरे साथ कॉल पे बात कर ली, तो ये इतना फ्री है, मतलब कि उसको फिर ये नजर आएगा कि यार इसमें इस बंदे का जरूर कोई ना कोई फायदा है। एवं ही कोई बंदा जो है ना इतना टाइम नहीं दे सकता, या एवं कोई बंदा इतनी मुझे प्रेफरेंस नहीं दे सकता। देखिए यहाँ पे क्या चीज होती है, बैंक मैनेजर आपने देखे हैं, मैं आपको सारा सिनेरियो गाइडलाइन का बताऊंगा, ताकि आपको माइंड में आपकी चीज बैठे, आपको समझ आए कि हमने किस वे में डीलिंग करनी होती है। एक बैंक मैनेजर होता है, उसने क्या करता होता है, वो आपके बैंक मैनेजर के अंदर जो लोग बैठे होते हैं, जो कि कैशियर होते हैं, या आपके जो अकाउंटेंट हो, जो जिन्होंने अकाउंट बनवाने होते हैं, बैंक मैनेजर उनको क्या कहता है, यार वो फला मार्केट में जाओ, आपने अकाउंट ओपन करवाने हैं लोगों के, ठीक है, लोगों के अकाउंट ओपन करवाने हैं, उनकी यहाँ पे डिपॉजिट करवानी है, जितने ज्यादा अकाउंट होंगे आपको उतना कमीशन मिलेगा, ठीक है। अब हम सबको पता है, कितने मेंबर ऐसे जिनको सबको पता है कि बैंक अकाउंट में जब अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो जिस बंदे के बैंक के अप्लाई के थ्रू अकाउंट ओपन होता है, उसको कमीशन मिलता है। कितने मेंबर को इसका ऐसा इस चीज का पता है कि उसको कमीशन मिलता है? इसका मुझे जल्दी से बताएं, कितने बंदों को पता है कि बैंक मैनेजर आगे जो बंदों को फील्ड में भेजते हैं उनको कमीशन मिलता है? जिस एक बंदे को पता है। ये बाकी क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता यार। मार्केटिंग की फील्ड के आप सबके सब बंदे हो, आपको यही नहीं पता कि बैंक मैनेजर को जब आगे फील्ड में किसी का अकाउंट ओपन होता है तो उसको उसको कमीशन मिलता है। जितने अकाउंट भी एक बैंक ब्रांच में ओपन होते हैं ना, ब्रांच मैनेजर को उसका कमीशन मिलता है, उसके टारगेट अचीव होता है, उसके जो अंदर अमला होता है, जो उसके ऑफिस में लोग होते हैं, उन लोगों को मिलता है। अब ये देखिए 15 लोगों की, यार सिर्फ 15, ये बाकी सोए हैं, बाकी सोए हैं। मुझे 50 हैंड रेज होंगे, देन मैं सेशन आगे कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैंने सेशन कंटिन्यू नहीं करना। जल्दी से मुझे 50 हैंड रेज होने चाहिए सब मेंबर के, 20 अभी हुए हैं,
यार आप लोग यहाँ पे लेजी बैठे हुए हैं कि पता ही नहीं है कि हमने किस तरीके से बैठना है। यहाँ तो हैंड फ्री लगा के किसी और जगह पे बैठे हुए हैं। 50 हैंड रेज होंगे देन मैं सेशन कंटिन्यू करूंगा। ये जितने भी नीचे मेंबर सोए हुए हैं अपने हैंड रेज करें। 50 मेंबर मुझे यहाँ पे देखिए 75 मेंबर हैं। 50 हैंड रेज होंगे देन मैं सेशन को कंटिन्यू करूंगा, वरना मैं सेशन को यहीं पे एंड कर दूंगा। बिकॉज मेरी भी कुछ डिमांड है, मैं आपको इतनी प्रोफेशनल स्किल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप सो रहे हैं यहाँ पे बैठ के, तो सोने वाला बंदा नहीं होना चाहिए यहाँ पे सेशन में। 50 हैंड रेज होने चाहिए, जल्दी से करें। अभी 39 हुए हैं, 1 सेकंड के अंदर आपका हैंड रेज होता है। जल्दी से मुझे करके बताएं, 50 हैंड रेज होंगे मेंबर के के सारे देखें। या तो इन सबको पता नहीं है कि हैंड रेज करने कैसे हैं, या ये कर ही नहीं रहे हैं, या ये सेशन लेना ही नहीं चाहते। तो कोई मसला नहीं है, आपकी वजह से बाकी जो 40 हैं उन लोगों का नुकसान हो जाएगा। मुझे 50 हैंड रेज चाहिए यहाँ पे टोटली। जल्दी से मुझे 50 हैंड रेज चाहिए, तभी मैं सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। अगर अदरवाइज मैं यहाँ पे सेशन को कंटिन्यू नहीं करूंगा। जल्दी से जरा बताएं, अपने हैंड रेस करें क्विकली क्विकली। अभी 42 मेंबर्स हुए हैं ना, ऐसे नहीं मैं कंटिन्यू करूंगा, नो, ऐसे कंटिन्यू नहीं करूंगा। यार इतने आप लोग लेजी हैं। आप कह रहे हैं कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, आप लोगों ने टीम बनानी है। ये नीचे एहसान बैठा हुआ है, मिस आयशा बैठी है, मिस आना बैठी है, फराज है, फारिया है। ये सारे इन लोगों को हैंड रेस ही करना नहीं आता। ये किधर बैठे हुए हैं, किस तरीके से बैठे हुए हैं, कहाँ पे बैठे हो आप लोग? आप लोगों ने टीम बनानी है, ऐसे करोगे तो टीम तो नहीं बनेगी। आप लोगों ने अर्निंग करनी है, नहीं हो सकती फिर अर्निंग। हैंड रेस करना कैसे, ये देखो, ये नीचे सारे रिएक्शन ऑप्शन मौजूद है। ये रिएक्शन का ऑप्शन है, रिएक्शन के ऑप्शन पे आके आपने हैंड रेस अपना कर देना है। सिंपल सी बात है। इतने लेजी मेंबर है यार, ऐसे तो ना किया करें। मतलब आपको एक अच्छी इतनी स्किल्स फ्री में प्रोवाइड की जा रही है और आपको पता ही नहीं चल रहा अभी भी। थक थक के 40। अभी मैं यहाँ पे ये कह दूं ना कि जिसका हैंड सबसे पहले रेज होगा उस बंदे को $5 दूंगा, तो फटाफट से सबके हैंड रेज हो जाएंगे। और क्या पता 75 लोगों के हैंड रेज हो जाए कि जिसका सबसे पहले होगा। एक्टिव होके बैठा करे सेशन में कि फ्री आपको काम दिया जाता है, आपसे पैसे नहीं लिए जाते। अगर फ्री में दिया जाता है तो उसकी कदर किया करें। जो कदर करते हैं वो कामयाब होते हैं, जो कदर नहीं करते ना वो फिर नाकाम ही रहते हैं, वो चाहे कोई भी सेशन में बैठा हो। इंपॉर्टेंस देंगे किसी भी चीज को तो इंपॉर्टेंस मिलेगी। आप जिस भी चीज की जाके अहमियत को समझेंगे फिर आपको अहमियत मिलेगी। अदरवाइज आपको अहमियत नहीं मिलने वाली ऐसे कभी भी, ठीक है? तो मेंबर्स को जब आपने डील करना है किसी तरीके से, अब जरा मुझे बताएं, बल्कि मैं भूल गया हूँ मैं कहाँ पे था। कोई बंदा मुझे यहाँ पे बताए कि मैं कहाँ पे मैंने स्किप किया था। मैं देखना चाहता हूँ ना कितने मेंबर एक्टिव बैठे हुए थे। जरा कमेंट सेक्शन में आके बता दे कहाँ पे मैंने स्टॉप किया था। कोई भी उसका वर्ड बता दे कहाँ से स्टॉप किया था, मैं भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ पे एंड किया था। लास्ट में क्या चीज बोल रहा था। देखना चाहता हूँ कितने मेंबर एक्टिव बैठे हुए थे, कितने मेंबर एक्टिव बैठे हुए थे। ओके जी, बैंक अकाउंट वाला जबरदस्त। ये जो एक्टिव मेंबर बैठे होते हैं ना, इस तरह से आपकी खुशी होती है कि जब आप एक्टिव मेंबर बैठे होते हैं। आप देखें, बैंक मैनेजर होते हैं ना, उसने आगे बंदे रखे होते हैं जो उसके अकाउंट के अपना होता है, वो अकाउंट ओपन करवाने जाता है। हमें पता है कि उस बंदे ने अकाउंट ओपन करवाना है तो इसको कमीशन जाना है, ठीक है? तो जब आपको पता है, अब इसी तरह जब आपको ना उसको बताते हो ना एक अकाउंट ओपन करवाना है, तो आपने उसको गाइड कर देना है। आप जब उसको कॉल पे लेते हो ना, उसको पता चल जाता है कि यार इसमें कोई ना कोई इस बंदे का फायदा जरूर है। तो जब फायदा जरूर है वो ये समझेगा कि यार ये तो फिर बंदे तरले करवाने वाला काम हो गया। क्योंकि जब आप तरले करके उस बंदे को ज्वाइन करवा रहे हो, आप अपने आप को डी वैल्यू कर रहे हो। जब आप अपने आप की वैल्यू उसके सामने प्रोमिनेंट करेंगे ना, देन वो समझेगा कि काम कोई अथेंटिक है, काम कोई छोटा मोटा नहीं है। जब आप जैसा करोगे, वो कहते हैं ना जैसा देश होगा ना वैसे ही आपका देश भी होता है। यहाँ पता नहीं देश बेस ऐसे कुछ आपकी मिसाल होती है। तो इसी तरह जैसा आपका बिहेवियर होगा ना वैसे ही आपको रिस्पॉन्स आएगा। जैसे आपकी वैल्यूएबल पर्सनैलिटी होगी वैसे ही आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अगर तो आप अपने आप को डिवैल्यू करके करोगे, आपका मेंबर यही समझेगा यार ये तरले करवाने वाला काम है, इसमें लोगों के पीछे पड़ते रहो, ये काम ऐसे करते रहो वैसे करते हो। लेकिन एक्चुअल में ये काम ऐसा नहीं है, प्रोफेशनल काम है, डीलिंग का काम है, पब्लिक डीलिंग का काम है, नेटवर्क मार्केटिंग का काम है, ठीक है? आपने कॉल पे कभी भी उस बंदे को गाइड नहीं करना। जब आपने उसको सेशन की वॉइस सेंड कर देनी है ना, आपका मेंबर सेशन के लिए रेडी हो जाता है। वो कहता है जी ठीक है, नेक्स्ट मुझे क्या करना है। उसके बाद आपने उसको पूछना है कि क्या आपके पास जूम एप्लीकेशन मौजूद है, ठीक है? कॉल पे आपने नहीं गाइड करना है किसी भी मेंबर को, ठीक है? ये मेरी बात याद रखिएगा। अगर कॉल पे गाइड करना है तो सेशन के बाद कर सकते हो। मतलब सेशन के बाद वो कहता है कि मुझे कुछ चीजें नहीं समझ रही, देन आप उसको गाइड कर सकते हैं। अब उसके बाद आपने उसको जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा देनी है, अगर है तो वेल एंड गुड हो गया। उसके बाद अगर नहीं है तो आपने उसको इंस्टॉल करवा देनी है। जब जूम एप्लीकेशन उसके पास आ जाएगी, हो जाएगी, उसके बाद आपने एक और वो क्या करनी है आपने, अब आपने उसको एक वीडियो भी सेंड करनी है। अगर तो उसके पास है जूम, उसको यूज करना आता है, चलाना आता है, उसका कुछ पता है कि सेशन कैसे अटेंड करना है। अगर उसके जूम नहीं है तो जूम भी
इंस्टॉल करवाते हैं, ठीक है, कि आपने ऐसे सेशन में आने के बाद वीडियो जो है देख लें कि आपने सेशन कैसे अटेंड करना है। उसके बाद आपने एक छोटी सी वॉइस करनी है, ओके जी गुड जबरदस्त। जब वो जूम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता है, आपने कहना ओके जी गुड जबरदस्त हो गया, वेल एंड गुड, या माशाल्लाह ग्रेट, सब कुछ भी आपने उसको ना कॉम्प्लीमेंट दे देना है। उसके बाद आपने उसको क्या वॉइस करनी है, आपने उसको कहना है, मेंबर को कहना है कि जी ठीक हो गया, वेल एंड गुड। अब नेक्स्ट सेशन जो है ना वो 3 बजे लाइव होगा, आपने मुझे 2:30 बजे मैसेज करना है। वो क्यों? क्योंकि मेरे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं और मेरे पास बहुत से मेंबर्स होते हैं जिनको सेशन अटेंड करवाना होता है। मेरे माइंड में नहीं रहता किसको सेशन अटेंड करवाना था और किसको नहीं, ठीक है, लिमिटेड सीट होती है, सीट रिजर्व करवानी पड़ती है। आप मेरा नंबर सेव कर लें, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और अब आपने मुझे 2:30 बजे मैसेज करके रिमाइंडर देना है कि सर मेरी सेशन की लिंक प्रोवाइड कर दे मुझे और मेरी सीट भी रिजर्व करवा दें। जैसे ही आपका मुझे मैसेज आएगा, देन मैं क्या करूंगा कि आपकी सीट भी रिजर्व करवा दूंगा और आपको सेशन का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इतना कहने के बाद आप कह दें कि अपना नेम बता दें, किस नेम से आपका मैं नंबर सेव करूं, ठीक है, इतना आपने उसको बता देना। वो आपको बता देगा अपना नेम, कहेगा जी ठीक है ओके, मैं आपको बता दूंगा 2:30 बजे मैसेज कर दूंगा, मेरी सीट रिजर्व करवा दीजिएगा, ठीक है। इतना क्या है कि आप अपनी डायरी के ऊपर नोट कर लो कि ये फलान नेम का पर्सन है, इसको मैंने आज सेशन के लिए रेडी किया और ये रेडी है 3 बजे के सेशन के लिए। 2:30 बजे इसने मुझे मैसेज करना है लिंक के लिए, ठीक है। आप अपनी डायरी पे नोट कर लेना ताकि आपको भी याद रहे, ठीक है। उसके बाद आपने फौरन उसका नंबर सेव नहीं करना, आपने उसका नंबर सेव करना है तकरीबन कोई आधे घंटे के बाद, ठीक है ना। अगर तो सुबह 11-12 बजे कर रहे हो तो आधे पौने घंटे के बाद आपने उसका नंबर सेव करना है, वरना आपने नंबर उसका अभी सेव नहीं करना, ठीक है। आपने अपना नंबर उसको सेव करवा लेना है। करवाने के बाद अब जब आपको उस बंदे का मैसेज आएगा 2:30 बजे, आ जाएगा मैसेज, कभी 2:30 बजे भी नहीं आता, कभी आपको 40 मिनट पे भी आ जाता है, कभी 35 पे भी आ जाता है। कुछ मेंबर आपको 2:30 बजे भी मैसेज कर देते हैं और कुछ आपको 50 पे मैसेज करते हैं। जो अगर लेट हो जाए ना, जो मेंबर आपको ऑन द स्पॉट आपको मैसेज करे, 2:30 बजे मैसेज कर देंगे या 2-3 मिनट ऊपर कर दे, तो आपने उसको कहना ओके जी गुड जबरदस्त, मैं आप वेट करें, मैं देखता हूँ कि सीट खाली है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप 3 मिनट लेट है। आपने उसको ये चीज बतानी है। यहाँ पे चीज आप उसको कहोगे, वो आपके सेशन की वैल्यू को समझेगा कि यार मैं 3 मिनट लेट हो गया हूं तो मे भी हो सकता है मेरी सीट अवेलेबल हो या ना हो। तो आपने जब देखना है कि यार ये बंदे को आपने इसे 3 मिनट लेट हो गई या 5 मिनट लेट हो गई या 10 मिनट, अगर तो वो लेट हुआ है, 1-2 मिनट का फर्क पड़ जाए तो कोई टेंशन नहीं है। अगर 5, 10, 15, 20 मिनट 20 मिनट वो लेट हो ना, फिर आपने कहना कि वेट करें, मैं देखता हूँ कि सीट कोई खाली है या नहीं है, अगर होती है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने उसको 3 से 4 मिनट के बाद आपने उसको मैसेज करना है, या 2 मिनट का वक्फा ले लें, 2 मिनट के बाद आप उसको मैसेज कर दें। अगर तो आप उसको कहे कि कि आपकी सीट मैंने रिजर्व करवाई है नहीं थी सीट क्योंकि सीट लिमिटेड थी, तो मैंने मतलब 2-3 मेंबर और स्किप हो गए हैं जिस वजह से आपकी सीट रिजर्व करवा दी है। आप उसको ये भी कह सकते हैं, अगर ये नहीं कह रहे तो इसको छोड़ दें, मतलब क्योंकि लीड सीट तो हमारे पास लिमिटेड होती हैं, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। आपने उसको कहना है कि मैंने आपकी सीट रिजर्व करवा दी है। अब आपने एक काम करना है, पूरे 3 बजे आपने सेशन के लिंक पे ऊपर क्लिक करके ना आपने आ जाना है। क्यों? क्योंकि 1 मिनट भी अगर आप लेट हो गए ना तो फिर सेशन हॉल फुल हो जाएगा, फिर आपकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि सीट बहुत ज्यादा मेंबर ने सीट बुक करवाई हुई है, अपनी रिजर्व करवाई हुई है, मेंबर ज्यादा हो गए हैं, सीट लिमिटेड है, ठीक है। अगर आप 3 बजे पूरे 3 बजे सेशन के लिंक पे क्लिक करके आ जाते हो तो आपकी एंट्री हो जाएगी, अगर आप नहीं आते फिर नहीं होगी, ठीक है। आप इसको इतनी बात बता दोगे ना, वो बंदा कॉन्शियस हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा कि यार मैं पहले ही 2-3 मिनट लेट था, 5 मिनट लेट था, तो पर मेरी मुश्किल से सीट रिजर्व हुई है, तो मुझे 3 बजे पूरे सेशन में आना है, ठीक है। आप उसको 3 बजे का बोलोगे और 3 बजे से पहले 5 मिनट पहले आपने उसको बता देना है, ब्रॉडकास्ट में आपने उसको ऐड कर लेना, ब्रॉडकास्ट में ऐड करके आपने एक बार फिर मैसेज कर देना है रेडी, और रेडी ऑल नहीं कहना। आप ब्रॉडकास्ट में अगर उसको ऐड कर रहे हो तो आपने रेडी बोलना है, क्या बोलना है? रेडी, सेशन के लिए रेडी हो जाए। उसके बाद आपने जैसे ही 3 बजते हैं, 3 बजने से पहले ही ना, मतलब 3 बजने में 1 मिनट मौजूद है, तो आपने ब्रॉडकास्ट में जूम का जो लोगो है, जूम का जो स्टिकर है, आपने वो सेंड कर देना ताकि आपका मेंबर एक्टिव हो जाए। 3 बजे वो आपका सेशन में आ जाएगा, उसको आपने कहना है कि मुझे स्क्रीनशॉट आपने लाजमी सेंड करना है सेशन में आने के बाद। वो आपको स्क्रीनशॉट सेंड करेगा, आपने भी अपना स्क्रीनशॉट उसको प्रोवाइड करना है 3 बजे के सेशन का, कि ये देखिए मैं सेशन में आ गया हूँ, आप भी मुझे अपने सेशन का लिंक प्रोवाइड कर दे, ठीक है। वो आपको सेशन का लिंक प्रोवाइड कर देगा, और सॉरी स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका मेंबर सेशन में बैठा हुआ है। फिर उसके बाद 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आप ऊपर सर्च करके देखा करो कि आपका मेंबर सेशन में एक्टिव है, बैठा हुआ है, सेशन को अटेंड कर रहा है। आपको पता चल जाएगा कि उसने कितना सेशन अटेंड किया है, ठीक है। 4 मेंबर है तो चारों के नेम आपके पास मौजूद होंगे, किस किस नेम से वो आपको स्क्रीनशॉट आ जाएगा, आप उनको सर्च किया करें, ठीक है। तो सर्च करने के बाद आपने उसको देखना है, और आप देखते देखते आप देखोगे कि आपका मेंबर कहाँ तक, कितने बजे तक आपका मेंबर सेशन को कहाँ तक अटेंड करता है, एक चीज होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, और आपने उसको कहना है कि ओके जी
जबरदस्त अच्छे से सेशन को समझें। 25 मिनट का सेशन है, अच्छे से कंसल्टेशन के साथ समझना। इंशाल्लाह इस सेशन से आपकी लाइफ जरूर चेंज होगी, और इंशाल्लाह लास्ट पे आपको ऐसे मेंबर से भी मिलवाया जाएगा जिन्होंने अच्छी इनकम की है, जो यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, उन लोगों से भी मिलवाया जाएगा। प्रॉपर अच्छे से फोकस करें इंशाल्लाह। आफ्टर सेशन फिर इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर भी गाइड करता हूँ, अगर आपको कोई चीज ना समझ आएगी, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे बता देना है। माइक वगैरह जरूर देखा करें अपने मेंबर्स के। बहुत से मेंबर होते हैं जिनके माइक नहीं ऑन होते, माइक लाजमी उनको ऑन करवाया करें। अगर कुछ ऐसे मेंबर भी होते हैं जो कहते हैं कि सर मेरे पास जूम एप्लीकेशन है, लेकिन वो जैसे ही जूम में आते हैं उनको माइक का नहीं पता होता, क्योंकि उन्होंने कभी एक दो बार जूम ऑन किया होता है, चलाया होता है, या किसी ने उसको पहले भी सेशन अटेंड करवाया होता है, लेकिन उसको जूम पे ऑन नहीं करना आता। तो माइक लाजमी अपने मेंबर को ऑन करवाया करें। आफ्टर सेशन वो बंदा आपके पास आ जाता है, या आप उसको मैसेज कर लेते हो या वो कर देता है, उसके बाद आपने सेल क्लोज करनी है। अब सेल क्लोज करने का क्या क्राइटेरिया होता है, वो सेशन अटेंड करता है, वो आपको बताता है जी सेशन अच्छा रहा। आपने उससे पूछना है कि जी कैसा रहा सेशन, कौन सी चीज ऐसी थी जो सेशन में आपको अच्छी लगी, या कौन सा पॉइंट ऐसा था जो सेशन में आपको अच्छा लगा, जिसने आपको ये कहा कहने में मजबूर किया कि हाँ भाई सेशन बड़ा अच्छा था। तो वो कोई ना कोई चीज आपको बता देगा। वो मे भी आपको ये कह दे कि सेशन में ये चीज बड़ी अच्छी बताई गई थी कि बिजनेस करना है, अपने लिए करना है, नौकरी आप गुलामी के लिए करते हो, लोगों को अपने मालिक को अमीर करते हो, या मतलब ये कह देगा, या वो ये कह देगा कि यहाँ पे मुझे ये चीज अच्छी लगी है कि हम पैसे जिस टाइम मर्जी निकलवा सकते हैं, या वो ये कह देगा कि मुझे यहाँ पे ये चीज अच्छी लगी है कि हमने काम अपनी मर्जी से करना है। कोई भी पॉइंट उसको अच्छा रहेगा वो आपको बता देगा, ठीक है। बताने के बाद ओके आपने उसको फिर एक और कहना, ओके जी वेल एंड गुड, जबरदस्त। अब मुझे बताएं कि आप रेडी हैं हमारी तरह अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए और अपनी लाइफ को बदलने के लिए, सिस्टम में एक न्यू स्टेप लेने के लिए और अकाउंट रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी हैं? तो मुझे बताएं, देन आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। सिंपल आपने सब बताना है। उसके बाद आप अब देख रहे हैं एक और चीज, अब ये सेल क्लोज करने का तरीका बता रहा हूँ। अब आप देख रहे हो कि अगर वो आपका मेंबर जो स्टूडेंट है, ठीक है ना, स्टूडेंट है, तो आपने स्टूडेंट के स्क्रीनशॉट अकाउंट्स के इनकम के रखने हैं अपने पास, आपने प्रोवाइड करने की। देखिए माशाल्लाह से ये भी स्टूडेंट है, ये भी आप ही की तरह सिस्टम में आए थे, जिनको कोई काम नहीं था आज अलहमदुल्ला ये देखें उनका नेम है, कोई भी एनीथिंग एल्स कह देंगे। अब अवैस है, अवैस की देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम में आया था, जीरो था, आज एक एक दिन का 4-4 5-5 हजार कमा रहा है। कोई अली है, अली की बता दें, कोई अहमद है, अहमद का बता दें कि ये है। फिर उसके अंदर और इंटरेस्ट डेवलप होगा कि यार मैं भी स्टूडेंट हूँ, मतलब कि मुझे भी पार्ट टाइम में काम कर लेना चाहिए। देन वो बताएगा कि आपने आगे क्या प्रोसीजर करना है, फिर अकाउंट बनाने का प्रोसीजर क्या है, वो क्या है, वो आपने उसको क्या बताना है। आपने उसको टोकन पॉकेट विद स्क्रीनशॉट और विद लिंक आपने उसको सेंड करना है कि इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। मुझे बताएं, देन मैं आगे बताता हूँ कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है। आप उसको टोकन पॉकेट अकाउंट बनाने की वीडियो सेंड करें, जो कि यूट्यूब पे मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, वो लिंक प्रोवाइड कर दें, वो अकाउंट बना लेगा। बनाने के बाद आपने कीज और पासवर्ड ये लाजमी आपने अपने मेंबर को सेव करवाना होता है, क्योंकि बहुत से मेंबर ऐसे हैं जिनके कीज और पासवर्ड गुम हो जाते हैं, जिस वजह से उनका अकाउंट जो होता है ना वो एक्टिव नहीं हो पाता, उनको याद नहीं रहता। तो आपने ये चीज लाजमी करवानी है। देन आपने जब वो अकाउंट बना लेता है टोकन पॉकेट का, आपने उसका रिसीविंग लिंक मंगवा लेना अपने पास, ठीक है। लिंक मंगवाने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, अब आपको पता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपने उससे पूछना है कि अब आप, जैसे कि आपको मैंने सिस्टम में भी बताया कि यहाँ पे अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट से आते हैं तो ज्यादा फायदा होगा। तो आपने उसको बताना है कि ठीक है आप कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट से आपने सिस्टम को ज्वाइन करना चाहते हैं। एक एक लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, दो दो से तीन से चार चार से, या कितने, क्योंकि ज्यादा से करेंगे तो ज्यादा का फायदा है, वरना इनिशियल और छोटी सी इन्वेस्टमेंट है उससे तो आप स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। तो वो आपसे कभी पूछ लेगा कि अगर मैं ज्यादा से इन्वेस्ट करूं तो क्या फायदा होगा, कम से करूं तो क्या फायदा होगा। तो फिर आपने वो काम आपका है, वो काम आपकी गाइडलाइन क्या है कि आप उसको किस वे में गाइड करते हैं, कैसे गाइड करते हैं। फिर आपने ऑटो अर्निंग के स्लॉट अपने पास स्क्रीनशॉट लाजमी रखने हैं कि ये देखें इस बंदे ने दो दो तीन तीन से आप लेवल से एक्टिवेट करके सिस्टम को ज्वाइन किया था, इसने इतनी इनकम की है, इसको अपराइट की तरफ से भी इनकम आती है, डाउन की तरफ से भी आती है, वो किसी भी टाइम आती है, ठीक है। आप उसको ऐसे गाइड कर दें। अगर आपको गाइड नहीं करना आता तो फिर आपने इस चीज को छेड़ना नहीं है, ठीक है। अगर आपको उस बंदे को ज्यादा इन्वेस्टमेंट से गाइड करना नहीं आता तो फिर आपने उसको नहीं छेड़ना, फिर आपने जस्ट सिंपल उसकी ज्वाइनिंग करवानी है। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपकी गाइडलाइन बहुत ज्यादा अच्छी है, आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हो, उसको बता सकते हो, उसके हर सवाल का जवाब दे सकते हो, देन आप उसको बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए आप उसको गाइड कर दो, ठीक है। फिर आपने उसको बताना है, अकाउंट बन जाएगा। अब आपने उसको बताना है, लिंक मंगवा लिया, उसके बाद आपने सिर्फ उसको कहना है कि अच्छा जी अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि देखिए
अब आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी इतनी है जिसके लिए आपको $10.9 एंड 0.006 बीएनबी की नीड है। वो बीएनबी डॉलर आप अगर तो आपका बाइनेंस का अकाउंट है तो वेल एंड गुड, आप खुद वहां से परचेज कर लें अपने अकाउंट के लिए। अगर नहीं है तो सेकंड ऑप्शन ये है कि फिर आपको मैं परचेज कर दूंगा। और आप जो न्यू कमर है वो कहां से लेंगे, वो मुझसे ले लेंगे या अपने अपलाइन को बोलेंगे कि सर मैंने ज्वाइनिंग करवानी है, मेंबर को डॉलर चाहिए, मुझे डॉलर लेके दें, ठीक है। वो आपको, ये बहुत से हमारे मेंबर यहाँ पे भी आके रुकते हैं कि सर अगर मैंने उसकी ज्वाइनिंग करवानी है, मेरे पास तो डॉलर नहीं है, मैं कहां से लूंगा, तो वो डॉलर आपको मैं परचेज करके दूंगा या आपका अपलाइन परचेज करके देगा, ठीक है। आपने उसको ऐसे बताना है कि हमें कि या तो आप बाइनेंस से ले सकते हैं डॉलर, अगर तो आपका बाइनेंस का अकाउंट है, या आपके दोस्त का तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आपको मैं परचेज कर दूंगा, ठीक है। फिर आपको आपके अकाउंट, क्योंकि हमारा बाइनेंस का अकाउंट है, फिर आपने उसको ये नहीं बताना कि आपके अपने अपने अपलाइन से ले रहे हैं। आपने कहना कि हम तो हमारे पास पड़े होते हैं कि डेली बेस पे मेंबर की ज्वाइनिंग करवानी होती है, तो हमारे पास हमने ऑलरेडी लेके रखे होते हैं, बार बार हमारा टाइम वेस्ट होता है बाइनेंस पे जा जाके, तो हम ये हमने लेके रखे होते हैं। उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट है जो कि आज के डॉलर रेट के हिसाब से 4000 की इन्वेस्टमेंट है। आप मुझे बता दें जैस कैश या इजी पैसा किस पे आप करेंगे, जो अकाउंट है मैं आपको नंबर देता हूँ, पेमेंट कर दें। ये स्क्रीनशॉट जो मैंने आपका मंगवाया है, लिंक मंगवाया है, आपके डॉलर परचेज करके इस पे सेंड करके देन आगे आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपको आपका अकाउंट बनाया जाएगा, ठीक है। सिंपल सा आपने उसको गाइड कर देना है, वो आपसे आपका अकाउंट ले लेगा, पूछ लेगा, बता देगा। उसके बाद जब आपको पेमेंट करेगा, आपने टोटल सेटिस्फाई होकर पेमेंट देखनी है कि आपको मैसेज आ चुका है, आपके इनबॉक्स में मैसेज आ चुका है, आपकी एप्लीकेशन पे मैसेज आ चुका है आपको कि आपको पेमेंट रिसीव हो गई है। देन आपने डॉलर परचेज करने हैं, अपने को बोलना है या मुझे बोलना है, आपको डॉलर्स परचेज कर दिए जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए। फिर आपने अपने रेफरल लिंक के साथ, जो आपका पर्सनल रेफरल लिंक होता है, उसके साथ आपने उसकी ज्वाइनिंग करानी है, उसका अकाउंट बनाना है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसीजर है, आप उसको बता सकते हैं। आफ्टर सेशन अटेंड करने के बाद जो सेल क्लोजिंग का ऑप्शन होता है ना, ये मोस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। इस ऑप्शन पे आके आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। एहतियात से मतलब कि आपने उस बंदे को प्रॉपर अच्छे से गाइड करना है, जो उसने सेशन में सारा कुछ सीखा है, समझा है। अब देखिए सेशन में मैं सारी चीजें बता देता हूँ। काम कहाँ पे करना है, फेसबुक पे। काम करना क्या है, डॉलर की मार्केटिंग। मार्केटिंग करनी कैसे है, हमें लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करना है, टीम भी हमारी बन जाती है। अब बहुत से लोग ना यहाँ पे गलत बोल देते हैं कि हमने यहाँ पे टीम बनानी है। टीम बनाने का नाम ना लिया करें, आप क्या करें कि हमने यहाँ पे लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करना है। जिस जिस बंदे को बिजनेस का हिस्सा बनाएंगे, वो हमारी टीम का हिस्सा बनता जाएगा, हमारे साथ मिलके काम करेगा। इस तरह से बताने में एक चीज अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है, एज कम्पेयर टू आप ये कहें कि आपने आगे टीम बनानी है, ठीक है। आपने आगे टीम बनानी है, टीम बनाने का बात करोगे तो थोड़ा सा मेरे माइंड में भी ये चीज नहीं बैठती टीम बनाने वाली काम। लेकिन अगर आप आपने आगे बेरोजगार लोगों को रोजगार देना है, उनको बिजनेस करवाना है, आप उनको छोटा सा बिजनेस करवाएंगे, वो आपका सिस्टम का हिस्सा भी बन जाएगा, आपका बिजनेस पार्टनर भी बन जाएगा, आपकी टीम का हिस्सा भी बन जाएगा। उसके काम करने से भी फायदा होगा, आपके काम करने से फायदा होगा, दोनों मिलके काम करोगे, ठीक है। ऐसे आप उसको गाइड करोगे, आपका मेंबर डील हो जाएगा, आपका मेंबर गाइड हो जाएगा। ये था हमारा आज का सेशन जो आपको मैंने डिलीवर किया, और आई होप काफी ज्यादा चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद आपने प्रॉपर जो डीलिंग करनी है, वो डीलिंग आपने अगर गाइडलाइन जो इफेक्टिवली आपने सीखनी है, वो आपने सीखनी है। जाके इस चैनल के ऊपर मैंने आपको प्रॉपर प्रोफेशनल डीलिंग का जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने कैसे कैसे मेंबर्स को डील करना है। फॉलो अप करें, फॉलो करेंगे तो कामयाबी होगी, सक्सेस मिलेगी इंशाल्लाह। ये सेशन आपको था, और उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें अच्छी लगी होंगी, तो चीजें समझ में आई होंगी। जो जो स्टेप बताए हैं, जैसे जैसे बताए हैं, इन्हीं को फॉलो करना है। अपने से कोई भी चीज ऐड नहीं करनी। अपने बोलने का अंदाज, जो आपका फ्लो है उसको आपने बेस्ट करना है, क्योंकि ये वो फील्ड है जो आपकी आने वाली नस्लों को ठीक करेगा, नस्लों की जिंदगी संवारेगा। क्यों? क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में हो। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में काम करते हो ना, तो टीम बन जाती है बहुत बेस्ट तरीके से। जब आप बेस्ट वर्किंग करते हो, जब आप बेस्ट तरीके से काम करते हो, आपके पास हर किस्म की एबिलिटी मौजूद है, आपके पास एक अच्छी गाइडलाइन है, कोई भी बंदा आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। ये मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आपको कामयाबी के लिए बेस्ट गाइडलाइनर होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने अच्छे वे से उस बंदे को कन्वे नहीं करोगे, उसको चीज डिलीवर नहीं करोगे, वो कैसे सेटिस्फाई होगा, वो कैसे आपकी बात मानेगा, वो किस तरह से आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा। आपने कभी भी ये बात नहीं कहनी कि टीम बनानी है, आपने हर बार ये बात कहनी है हमने बेरोजगार लोगों को रोजगार देना है। आप भी बेरोजगार हो, मैं आपको रोजगार दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब कोई बंदा आता है ना कि यार काम क्या करना है, आपने कहना हर एक बंदे को बिजनेस
करवाना है, हमने हर एक बंदे को रोजगार देना है। वो बंदा कहेगा कैसे, उसने आपने उसको कहना है कि जैसे आप बेरोजगार हैं या आपको काम की नीड है, आपको जरूरत है, इसी तरह मैं आपको बिजनेस प्रोवाइड करूंगा, आपकी जिंदगी चेंज करूंगा, आपको काम सिखाया जाएगा, मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, आप भी पैसा कमाओगे, मैं भी बेरोजगार था, मैं भी कमा रहा हूँ, मुझे भी किसी ने सिस्टम का हिस्सा बनाया, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, आज मैं गुलामी किसी की नहीं करता, काम अपना करता हूँ, अपने लिए कमाता हूँ, अपने घर में रह के कमाता हूँ, अपने मोबाइल पे कमाता हूँ। इसी तरह आपने भी ऐसे कमाना है, हमने पूरे पाकिस्तान को बिजनेस करवाना है, कारोबार करवाना है, ताकि पूरा पाकिस्तान कमाए, अपने लिए कमाए। आप टीम का नाम लिया ना करो, आप ये कहो कि जिसको आप प्रोवाइड करते रहोगे बिजनेस, वो आपकी टीम का हिस्सा भी बन जाएगा, आपके साथ मिलकर काम भी करेगा। इतनी क्लियर गाइडलाइन, वो कहते हैं ना जिस तरह आपका पानी फिल्टर होता है ना, उतनी क्लियर गाइडलाइन आप उसको दिया करें कि आपकी गाइडलाइन में कोई इची बिची कोई चीज ही ना नजर आए, ऐसी चीज की आपका मेंबर कहे कि मुझे तो समझ ही नहीं आई कि क्या काम करना था, कैसे करना था। फिर जब आप उसको ये कहोगे कि आपने ऐसे बिजनेस पार्टनर आपका बन जाएगा, आप अपने दोस्तों को भी अटैच कर सकते हैं, फीमेल मेमोरीज को, अपनी फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी गर्ल्स हैं, उनको भी अटैच कर सकते हैं, फैमिली में भी लोगों को अटैच कर सकते हैं, आपके आसपास के गली मोहल्ले के जो लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, जो कि नकारा फिर रहे हैं, जिनके पास कोई काम काज नहीं है, उनको भी आप करवा सकते हैं, सिस्टम में आ सकते हो। कैसे, देखिए आप एक पेयर ऑफ शूज लेने जाते हो, 4 से 5 हजार का आता है, उसी 4 से 5 हजार से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लोगे, जिंदगी भी संवर जाएगी। आज दुनिया ऑनलाइन फील्ड से अच्छा खासा पैसा कमा रही है, आप भी पैसा कमाने लग जाओगे, किसी नौकरी के पीछे आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं है। और बेरोजगारी वाली पिक्चर्स अपने पास रखें कि नौकरियों के पीछे देखें, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग नौकरियों के पीछे जलील हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। और ये देखिए वहां हर बंदा कह रहा है कि नौकरियों से गुजारा नहीं हो रहा, ऑनलाइन फील्ड में आना चाहिए, ऑनलाइन फील्ड से काम करना चाहिए। इस तरह की क्लियर गाइडलाइन जब आप अपने मेंबर को दोगे, मैं मानता ही नहीं हूं कि आपका मेंबर रेडी हो, आपके मेंबर आपकी गाइडलाइन को फोकस करके आपके साथ ज्वाइनिंग करे। पॉसिबल ही नहीं होता कि अगर आप ऐसा कर दो कि वो आपको कहे कि नो मुझे नहीं करना, वो एग्री होता है, सेटिस्फाई होता है, आपके साथ ज्वाइनिंग करता है। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको कामयाबी दे, बहुत ज्यादा तरक्की दे, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके जी, जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।